तो प्यारे साथियों, आप सभी का कैसा गया एग्जाम? आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं आप सभी के लिए लाया हूं सेट ए, और आप लोग जो है फटाफट मिलाते जाइए आप सभी का कितना सही हुआ है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, दूरवचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा, फटाफट बताइए। दूरवचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? एक का क्या लगा के आए हैं आप लोग बताइएगा। तो दूरवचनम में जो है ना, दूर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं बताइएगा। तो 22 उपसर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ए लगाए हैं ना, 2 का एकदम गर्दा उड़ा दिया आप लोग। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बताइएगा, किन किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए आप लोग, क्या होगा? बताइए, 3 का क्या लगा के आए हैं आप लोग? 3 का अगर डी लगाए हैं ना, एकदम गर्दा उड़ा दिए। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पटनेती पटनेती का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? बताइएगा, क्या हो जाएगा? 4 का क्या लगा के आए हैं आप लोग? बताइएगा, 4 का ए हो जाएगा राइट आंसर। पटना धन अति, क्या हो जाएगा? पटना धन अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या लगा है? पहले बताइएगा, क्या हो जाएगा? पथीन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? बताइएगा। 5 का क्या लगा गए हैं? 5 का अगर सी लगाए हैं, पथी, ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, तो एकदम गर्दा उड़ा दिए। 5 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्मद शब्द के पश्चिमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? बताइएगा। 6 का क्या लगाए हैं? 6 का आप लोग सी लगाए हैं, तो मत एकदम सही जवाब है आप सभी का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भव किस लकार का रूप है? बताइएगा, भव जो है किस लकार का रूप है? तो ये लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा दिए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? बताइएगा, कौन सा है? 8 का क्या लगा के आए हैं? 8 का अगर बी लगाए हैं, तिष्ठ, एकदम आपका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्राधानता होती है? बताइएगा। तो 9 का क्या लगा के आए हैं? 9 का आप लोग अगर डी लगाए हैं, 9 का अगर डी लगाए हैं, बहुव्रीहि समास, इसमें एक या एक से अधिक क्या होता है? अन्य सब अन्य अन्य अर्थ निकलता है। जैसे हुआ क्या? लंबोदर, जैसे, यानी कि एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, लंबोदर। इसीलिए किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब ये भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? बताइएगा। तो देखो, यथा प्रति भर, यथा लग जाए, प्रति लग जाए, या भर लग जाए, यथा प्रति भर, या आ लग जाए, ये सभी उपसर्ग अगर आगे लग जाता है, वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? बताइएगा। अब ये भाव समास बन जाता है। यहाँ यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या है? अब ये भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मंडलम पाठ में किस उपनिषद में मंत्र संकलित नहीं है? बताइएगा, किस मंडलम पाठ में किस उपनिषद में मंत्र संकलित नहीं है? तो 11 का क्या लगा के आए हैं आप लोग? 11 का सी हो जाएगा, एत रे उपनिषद, एत रे उपनिषद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या लगाया है? बताइएगा, यूनान के किस राजदूत ने अपने समरमन में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? तो 12 का क्या लगाए? बताइए, 12 का क्या लगाए हैं? तो 12 का डी हो जाएगा, मेगस्थनीज, क्या हो जाएगा? 12 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? बताइएगा, कारुणिक मंत्री कौन था? मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? बताइएगा। 13 का क्या लगाए हैं? 13 का क्या हो जाएगा? बताइएगा, क्या लगा के आए हैं? 13 का हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेश्वर हो जाएगा। 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। संस्कृत साहित्य कैसा है? बताइएगा, संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा? देवभक्ति नहीं, देशभक्ति होना चाहिए। देशभक्ति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का बताइए। 15 का देवभक्ति, तो देवभक्ति ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा। सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, निष्कर्मण किस संस्कार के अंतर्गत आता है बताइएगा। निष्कर्मण जो है ना, निष्कर्मण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, 16 का हो जाएगा से सब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है बताइएगा। 17 का क्या लगा के आए हैं, 17 का हो जाएगा सी नीति श्लोक, 17 का हो जाएगा सी नीति श्लोक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए बताइएगा। 18 का क्या लगा के आए हैं आप लोग, 18 का क्या सही करके आए हैं। 18 का अगर आप सी लगाए हैं, शिक्षा कर्म, एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी, तो बताइए 19 का क्या लगाए हैं। 19 का अगर आप लोग सी लगाए हैं, मध्यकाल, एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई है बताइएगा। 20 का क्या लगा के आए हैं, 20 का अगर आप लोग बी लगाए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए। रघुवंशम क्या होता है, वंशम, रघुवंशम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है बताइएगा। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है बताइए। 21 का क्या लगाए हैं आप लोग, 21 का अगर सी लगाए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निष्कर्मण का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है बताइएगा। निष्कर्मण का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। 22 का क्या लगाए हैं, 22 का अगर सी लगाए हैं, निहि धन कर्मणम, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नधा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है बताइएगा। 23 का क्या लगा के आए हैं, 23 का अगर आप लोग ए लगाए हैं, तृतीय, एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है बताइएगा। भूतकाल के अर्थ में क्या प्रयोग होता है बताइए। 24 का क्या लगा के आए हैं, तो लड लकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना कहलाता है। क्या बन जाना, पद बन जाना कहलाता है क्या। 25 का क्या लगा गए हैं, 25 का आप लोग अगर डी लगाए हैं, समास, 25 का अगर डी लगाए हैं, समास, एकदम फिर से एक बार गर्दा उड़ा दिया आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चतुर्गमय में कौन सा समास है बताइएगा। चतुर यानी कि यहाँ आ रहा है संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं। चतुर्गमय में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 का अगर आप लोग डी लगाए हैं, फिर से एक बार गर्दा उड़ा दिए आप लोग, ठीक, फिर से गर्दा उड़ा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है बताइएगा। क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो जाता है। 27 का क्या लगाए हैं, 27 का अगर आप लोग डी लगाए हैं, कारक, एकदम फिर से गर्दा उड़ा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है बताइएगा। प्रति के योग में कौन सा विभक्ति होती है, तो बताइए। 28 का क्या लगाया है, 28 का ए हो जाएगा, द्वितीय, क्या हो जाएगा, द्वितीय, क्या हो जाएगा, द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय है बताइएगा। पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय क्या है बताइए, क्या हो जाएगा। 29 का क्या लगा के आए हैं आप सभी स्टूडेंट बताइएगा फटाफट। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का अगर आप लोग बी लगाए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए। पूज्य धन अनियर, क्या हो जाएगा, पूज्य धन अनियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आलस्यमय पद में कौन सा प्रत्यय है। आलस्यमय प्रत्यय जो है ना, ये शब्द के लास्ट में लगा जाता है। शब्द के लास्ट में जो लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं बताइएगा। आलस्यमय पद में कौन सा प्रत्यय है, तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का क्या लगा क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अवेर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए। अरेब, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। 31 का क्या हो जाएगा, 31 का बताइए क्या मार करके आए हैं, क्या लगा के आए हैं आप लोग फटाफट बताइए। 31 का क्या लगाया गया है, 31 का अगर आप लोग ए लगाए हैं, शांति की, ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, तो गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इंद्र किस रूप में
कर्ण के समक्ष आए, बताइए किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे, तो बताइएगा 32 का क्या लगा के आए हैं आप लोग, 32 का अगर डी लगाए हैं ब्राह्मण के रूप में, फिर से गर्दा उड़ा दिए। ठीक, अगर आप लोग नए हो तो भाई एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर दो धराधर एकदम, इसीलिए आप सभी को धराधर क्वेश्चन भी करवाएंगे हम। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, बताइएगा हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, फटाफट लाइक भी ठोक दो। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, बताइए 33 का क्या लगाए हैं, 33 का ए हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। शास्त्रकार पाठ्य किस शैली में है, बताइएगा शास्त्रकार पाठ्य किस शैली में है, 34 का क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अनोरनियान महतो हनयान यह पद्यांश किस उपनिषद का है, बताइएगा किस उपनिषद का है, बताइएगा 35 का क्या लगा के है, 35 का हो जाएगा बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, बताइएगा किस ऋतु में मनाया जाता है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है या मनाया जाता था, तो बताइएगा 36 का क्या लगा के आए हैं, 36 का सी हो जाएगा शरद ऋतु, किस ऋतु में, शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर 36 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किसने असली आसियों को आग से बचाया था, बताइएगा किसने बचाया था, 37 का क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा बी नियोगी पुरुष, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा 37 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है, बताइएगा 38 का क्या लगा के आया है, 38 का अगर आप लोग डी लगाए हैं चंपू काव्य, 38 का अगर डी लगाए एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है आप गाभी का अर्थ क्या होता है, बताइए आप गाभी का अर्थ क्या होता है, बताइएगा क्या है बताइए। 39 का क्या लगा के आए हैं, 39 का अगर आप ए लगा के आए हैं नदियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो गर्दा उड़ा दिए फिर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, बताइए बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, 16 संस्कार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कार कौन सा उपसर्ग जो होता है ना शब्द के शुरू में लगते हैं, तो उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है, तो लगाइए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए लगा के आए एकदम फिर से गर्दा उड़ा दिए आप लोग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 42 है शिवोपासक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, बताइए शिवोपासक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, बताइए आप लोग फटाफट बताइए। 42 का क्या लगा के आए हैं, 42 का अगर बी लगाए हैं ओ और ओ धन ऊ लगाए हैं, 42 का बी लगाए हैं एकदम फिर से गर्दा उड़ा दिए आप लोग। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है, बताइएगा 43 का क्या हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा गबी, क्या हो जाएगा गबी, क्या हो जाएगा गबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। मात्रो पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, बताइएगा 44 का, तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा षष्ठी, क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है जही में मूल धातु क्या है, बताइएगा मूल धातु क्या है, हन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। रूप स योग्यतम का समस्त पद निम्न में कौन सा है, बताइएगा रूप स योग्यतम का समस्त पद निम्न में कौन सा है, बताइए 46 का क्या लगा के आए हैं, फिर आप सभी स्टूडेंट बताइए फटाफट 46 का क्या लगा के आए हैं। 46 का अगर आप लोग ए लगाए हैं अनुरूपम एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से 46 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या लगाया है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47 है श्रेमेन धन भवंती, इस वाक्य के श्रेमेन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, बताइएगा 47 का क्या लगा के आए हैं। 47 का अगर आप सभी स्टूडेंट
ए लगाए हैं, फिर से गर्दा उड़ा दिए। तृतीय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, महासंस्कृत रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है बताइएगा। 48 का क्या लगा के आए हैं, 48 का अगर आप लोग चतुर्थी यानी कि सी लगा के आए हैं, 48 का अगर सी लगा के आए हैं, फिर से एक बार गर्दा उड़ा दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है तो बताइएगा, ल्यूट प्रत्यय किस में है बताइएगा, किस में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आप लोग क्या लगा है, 49 का क्या लगा के आए हैं बताइए आप लोग फटाफट। तो लेख नम में क्या है, ल्यूट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 49 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 की ओर। लोभ, लोभह में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा, लोभह में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा फटाफट। 50 का क्या लगा के आया आप लोग फटाफट बताइए, क्या लगा करके आए हैं, कैसा गया आप सभी का एग्जाम बताइए। तो 50 का क्या लगाए हैं फटाफट बताइए। 50 का क्या लगाया है, 50 का ए हो जाएगा, क्या होगा अज्ञ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 50 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। देखो ये बच्चा वाला पूछा है कि नहीं, तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी, एक बच्चों बता देगा भाई, एक दूध पिया बच्चा बताएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्या है, कूटनीतम काव्य के कवि निम्न में कौन है बताइए। कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है। 52 का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। 52 का हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 है, अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है। अहो कथमय कोलाहल किसकी कृति है बताइए। 53 का क्या लगा के आए हैं, 53 का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, बी प्रथम आलसी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे तो बताइए, किसकी शिक्षा देते थे याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को, ठीक मैत्रेय को। तो 54 का क्या लगा के आए हैं, 54 का डी आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा 54 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय धारा कैसी है तो भारतीय धारा कैसी है बताइए। भारतीय धारा जो है कैसी है, तो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का डी लगाए हैं विशाल। क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा डी। अगर 55 का डी लगाए एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, पुंस वन संस्कार का उद्देश्य निम्न में कौन सा है बताइए। पुंस वन संस्कार का उद्देश्य क्या है बताइएगा। 56 का क्या लगाए हैं आप लोग फिर से एक बार बता दीजिए। तो गर्भस्थ में संस्कार का जो आरोपण होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पुंस वन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है बताइएगा। तो उत्तम शांति क्या है बताइए, धर्म है या विद्या है, अहिंसा है या सभा है बताइए। क्या हो जाएगा, 57 का क्या लगा के आए हैं आप लोग, क्या लगाए हैं 57 का हो जाएगा बी राइट आंसर, अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। फिर से गर्दा उड़ा दिए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कर्मवीर कथा में प्रशंसा के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए। कर्मवीर कथा में प्रशंसा के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए थे बताइएगा, कौन लोकप्रिय हो गए। 58 का क्या लगा गया है, 58 का सी लगा है, राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया बताइएगा। 59 नंबर क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया तो बताइए। 59 का क्या लगाए हैं, 59 का सी हो जाएगा सी वैदिक धर्म। क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा वैदिक धर्म। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। विज्ञारपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है बताइएगा। कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है, 60 का बताइए क्या होगा। 60 का क्या लगा के आए हैं आप लोग, तो पथिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। उपसर्ग निर्मित पद निम्न में कौन सा है बताइएगा, कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, 61 का बताइए क्या लगा के आए हैं। 61 का बी हो जाएगा राइट आंसर, उपनयनम। क्या हो जाएगा, उपनयनम। क्या हो जाएगा, उपनयनम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर 62 है, जगद गौरवम
का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है बताइए। जगत गौरवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा। 62 का बताइए क्या हो जाएगा। 62 का ए हो जाएगा। जगत धन गौरवम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा 62 का। क्या हो जाएगा 62 का ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है नर कसेदम में कौन सी संधि है बताइएगा। नर कसेदम में कौन सी संधि है। 63 का क्या लगा के आए हैं। 63 का ए हो जाएगा स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। मधुना पद का मूल रूप निम्न में कौन सा है बताइए। मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है। 64 का बताइए। 64 का क्या हो जाएगा। 64 का क्या लगा के आए हैं आप लोग। 64 का ए हो जाएगा मधु। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है नम धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है बताइएगा। 65 का क्या लगा के आए हैं। 65 का अगर डी लगाए हैं नियस्यंत, या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा 65 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कुरु किस लकार का रूप है बताइएगा। कुरु 66 का क्या लगाया है। 66 का सी लगाए एकदम लोट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा लोट लकार का क्या है रूप है। लोट लकार का ठीक लोट लकार का रूप है। लोट लकार का रूप कौन है कुरु हो जाएगा। लोट लकार का रूप कौन हो जाएगा कुरु हो जाएगा एकदम। क्या हो जाएगा 66 का हो जाएगा सी राइट आंसर। 66 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। वैदिक पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है बताइएगा। 67 का क्या लगाए हैं आप लोग फटाफट बताइए। 67 का हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। वेद धन ठक क्या हो जाएगा वेदिक। क्या हो जाएगा वेदिक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्रीधन नियत में कौन सा पद बनेगा बताइएगा। कौन सा पद बनेगा तो बताइए। 68 का क्या लगाए हैं। 68 का अगर आप लोग सी लगाए हैं कार्य ऑप्शन नंबर सी लगाए एकदम गर्दा उड़ा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। किस पद में कतवा प्रत्यय है बताइएगा। कतवा प्रत्यय किस में है तो गृहत्वा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। देखो बच्चा वाला सवाल पूछा गया है एकदम गर्दा उड़ा दे। अब क्वेश्चन नंबर 70 कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। त्वम है एकदम गर्दा वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। कर्णस दानवीरता पाठ में क्या है भगवान किमी 86 किसका कथन है बताइए। किमी 86 किसका कथन है बताइए। किसका कथन है। 71 का क्या हो जाएगा 71 का क्या हो जाएगा। 71 का सी हो जाएगा कर्ण का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्रिया बिना भाड़ किम, क्रिया के बिना भाड़ क्या है बताइएगा। क्या भाड़ है तो 72 का क्या हो जाएगा। 72 का क्या लगा के आए हैं। 72 का अगर आप लोग बी लगाए हैं ज्ञान एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताइएगा तो जेमिनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा गर्दा उड़ा दिए। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बालकों की गति होती है बताइएगा। बालकों की गति होती है 74 का क्या लगा के आए हैं। 74 का अगर बी लगाए आप लोग माता एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी बताइए। विजय भट्टारिका इतना इजी वाला सवाल पूछता है भाई। 75 का क्या लगा के हैं। 75 का अगर आप लोग ए लगाए हैं चंद्रादित्य क्या है चंद्रादित्य लगाए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। विजय भट्टारिका की पत्नी कौन थी चंद्रादित्य थी। ऑप्शन नंबर ए एकदम फिर से गर्दा उड़ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है परम क्या है परम तृप्ति क्या है। अरे भाई ये क्वेश्चन क्या है परम तृप्ति क्या है। 76 का क्या लगाए हैं फटाफट बताइए तो। 76 का अगर आप लोग ए लगाए हैं विधा क्या है विधा लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं। 76 का एकदम गर्दा उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर है 77 क्या है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है बताइएगा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है बताइए। 77 का क्या लगाए हैं। 77 का अगर आप राम प्रवेश राम यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे तो गर्दा उड़ा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था बताइए। सिद्ध हुआ बताइए। 78 का क्या हो जाएगा 78 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा शिवरात्रि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे गर्दा उड़ा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं बताइएगा। किसने सुनाता है कौन सुनाता है तो 79 का क्या हो जाएगा 79 का हो जाएगा ए राम सुनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। विज्ञारपथिक कथा में कुत्र तत्व और कंडकनम किसकी उक्ति है बताइएगा। 80 का क्या हो जाएगा 80 का बताइए। 80 का क्या लगा के आए हैं। 80 का अगर आप लोग ए लगाए हैं बाघ ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर है सूर्य उदय का विग्रह निम्न में कौन सा है बताइएगा। क्या हो जाएगा 81 का, क्या हो जाएगा 81 का। अगर आप लोग सूर्य उदय लगाए हैं, सूर्यस्य उदय, अगर आप लोग सी लगाए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। हरि हरो किस समास का उदाहरण है बताइएगा। हरि हरो किस समास का उदाहरण है बताइएगा। 82 का क्या होगा। 82 का अगर आप लोग डी लगाए हैं द्वंद्व समास, एकदम फिर से गर्दा उड़ा दिए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है बताइएगा। तो 83 का क्या लगा के आए हैं आप लोग। 83 का अगर आप लोग चतुर्थी लगा के आए हैं, ऑप्शन नंबर सी, एकदम फिर से गर्दा उड़ा दिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 83 का। क्या हो जाएगा 83 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। हिमालयात गंडा प्रभावती, क्या है, प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है। क्या है क्वेश्चन नंबर 84 का। हिमालयात गंडा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है बताइएगा। 84 का क्या हो जाएगा, 84 का हो जाएगा सी, राइट आंसर भूव प्रवाह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है बताइएगा। 85 का क्या हो जाएगा, 85 का क्या लगा के आए हैं आप लोग। 85 का अगर आप लोग ए लगाए हैं, लेखक धन टाप, ये आपका सही जवाब हो गया है। एकदम आप गर्दा उड़ा के आ गए हैं। 85 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। दुष्द्रम में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। क्या हो जाएगा, 86 का क्या लगा के आए हैं। 86 का अगर आप लोग बी लगाए हैं, तुमून, एकदम गर्दा उड़ा दिए फिर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है बताइएगा। मानवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है बताइए। 87 का क्या लगाए हैं, 87 का हो जाएगा बी, अन्न प्रत्यय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बताइएगा। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। 88 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है स्वसूर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। स्वसूर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 89 का बताइए क्या हो जाएगा। 89 का हो जाएगा स्वश्रु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग 89 का ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं तो एक बार फिर से आप लोग गर्दा उड़ा दिए, एग्जाम को फोर फाड़ दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। गृह यानी कि गक्ष क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान का उक्ति उचित अव्यय से भरे बताइए। क्या हो जाएगा, गृह, क्या भराएगा इसमें, गृह प्रति गच्छ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 90 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। भास के कितने नाटक प्राप्त हुए। तो भास जी के कितने नाटक प्राप्त हुए थे। 91 का बताइए। 91 का हो जाएगा सी, यानी कि 13 नाटक भास जी के प्राप्त हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। आज मानवता के विनाश का भय किससे है बताइए। किससे है, तो किससे है बताइएगा, किससे है। तो 92 का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। 92 का आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो किससे है बताइएगा। 92 का क्या लगाए हैं आप लोग। 92 का अगर आप लोग लगाए हैं विश्व विध्वंसक स्तरों से, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 92 का डी हो जाएगा राइट आंसर, 92 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताइएगा। अष्टाध्यायी के नामक ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन है। 93 का क्या लगाए हैं। 93 का अगर आप लोग पाणिनि लगाए हैं, ऑप्शन नंबर डी, तो फिर से गर्दा उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 की ओर। धर्मार्थों का विग्रह क्या होता है बताइएगा। 94 का क्या हो जाएगा। 94 का हो जाएगा धर्मश्चर्य और अर्थश्चर्य। अर्थश्चर्य, धर्मश्चर्य, अर्थश्चर्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। षष्ठी चना दाड़े सूत्र किस विभक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो जाएगा। 95 का हो जाएगा षष्ठी, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 95 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्या है, पश्चिमी विभक्ति किस कारक में होती है बताइएगा। 96 का हो जाएगा डी, राइट आंसर, अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। किस पद में
शतरी प्रत्यय प्रयुक्त है, बताइएगा शतरी प्रत्यय प्रयुक्त है 97 का क्या हो जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पालियन, पालियन क्या हो जाएगा, पालियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। नीतिह, नीतिह पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है, बताइएगा। 98 का क्या लगा के आए हैं आप लोग। 98 का अगर निधन किंती, किंत, निधन किंत, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं 98 का, एकदम गर्दा उड़ा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है, बताइएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग क्या लगा के आए हैं, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए 99 का क्या लगाए हैं। 99 का हो जाएगा जगत धन नाथ, जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। वच, वच धन कत से कौन सा पद बनेगा, वच धन कत से कौन सा पद बनेगा, बताइए। 100 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्त बनेगा या उक्तः बनेगा, उत बनेगा या उत्तम बनेगा, क्या होगा जी, बताइए। 100 का वच धन कत से कौन सा पद बनेगा, तो बताइए 100 का क्या हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा, उक्तः, क्या हो जाएगा, उक्ता, क्या हो जाएगा, उक्ता हो जाएगा जी। एकदम गर्दा उड़ा दिए ना, 100 का बी हो गया ना, एकदम कोनो दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हलवा वाला प्रश्न पूछा गया था, बताइएगा। अब 100 में से आपको देता है 50 को बनाने के लिए, आपको बताइए 50 में से कितना बना, कितना बना, फटाफट यहाँ बताइए कमेंट में। 50 में 50 में मार दिए, 50 में 50 मार दिए, 100 में 50 से वो कहता है, कितना मारे हैं आप लोग, बताइए कितना सही हुआ आप सभी का। फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा तो मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो भाई अंत तक वीडियो को आप लोग देखें है ना, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, एकदम जो है ना किडनी फेफड़ा से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।